वाह तुम्हारे कान, बारी तुम्हारी मीडिया, वाह। तभी दुनिया में तुम लोगों की आलोचना हो रही है। देवरिया कांड में यादव जी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, यादव जी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर को चारों ओर से बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया। ब्राह्मण के घर को क्यों नहीं कर रहे? ब्राह्मण हमें लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण हमारे देश को लूट रहे हैं, वह सारे काम ब्राह्मण कर रहे हैं। दोषियों को तो पकड़ नहीं रहे आप। बुलडोजर अजय टहनी के घर पे तो चला नहीं, बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह जी के यहाँ पे तो चला नहीं, ठीक है। बुलडोजर उन बलात्कारियों के घर पे तो चला नहीं जिनने मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार किया था। आदित्यनाथ योगी जी अपने विपक्षी लोग हैं जो या मुसलमान के पीछे पड़ गए हैं, बुलडोजर चलाने में नहीं चूकते हैं। दबाव डालते लोगों पर, लोग दबाव में ना आए तो बुलडोजर का भय दिखाकर ये कानून राज है। उन्होंने भी तो गुनाह करा है, तभी तो बुलडोजर चढ़वाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर से क्या न्याय मिल जाता है? बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। कैसी मैडम आप पत्रकारिता कर रही हैं? बुलडोजर से न्याय मिल जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाजपा अपने स्वार्थ हेतु, अपने लाभ हेतु कानून बना रही है। नमस्कार, मैं नूरजा और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के समर्थक सेंगर साहब। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से 2 अक्टूबर को देवरिया कांड हुआ है, ज़मीनी विवाद को लेकर पहले जो यादव जी हैं उनकी हत्या कर दी गई, फिर जो दुबे साहब है उनके परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया गया है, तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो देवरिया कांड हुआ है? देखिए, देवरिया कांड में ब्राह्मणों ने मिलकर यादव जी की हत्या की। यादव जी गए हुए थे उनके घर पर, ठीक है, उनका ट्रैक्टर नीलाम हो रहा था उनकी मदद करने, लेकिन उनके लड़के ने, जो इस समय जैसे सलमणि त्रिपाठी जी जिसका हाथ पकड़ के दिखा रहे थे, उस लड़के ने यादव जी की हत्या कर दी। ये बयान दुबे जी की बेटी का दिया हुआ है कि मेरे भाई से हाथापाई हुई और उस हाथापाई में यादव जी की हत्या हो गई। अब ब्राह्मण संगठन मिलके, हिंदू संगठन मिलके इस अपराधी को बचाना चाहते हैं। जब ये हत्या हो गई, आवेश में आकर एक मिश्रा जी और थे दूसरे ब्राह्मण साहब, उनने बंदूक से दुबे जी के परिवार के लोगों की हत्या कर दी। आप देखिए प्रशासन किस तरह से सच्चाई को दबाकर जातिवाद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, तमाम ब्राह्मण संगठन वहाँ जाके राजनीति कर रहे हैं, न्याय में कहीं ना कहीं बाधा पेश कर रहे हैं। आप कह रही जमीनी विवाद 14 साल पहले ज़मीन ली थी, समझ में आया, और पूर्ण रूप से पैसे दे के ली थी। कोई ऐसा नहीं कि ज़मीन दबा ली है, कब्जा कर लिया है, खरीदी है ज़मीन। अब वो केवल अब वहाँ पे हत्या हो गई है, इस हत्यारे को बचाने के लिए, दुबे जी के लड़के को बचाने के लिए अब इस तरह की मीडिया में बातें की जा रही हैं। उन्हीं पर कहा जा रहा है बुलडोजर चढ़ाने की, वो कही जा रही है। देखिए, बुलडोजर अजय टहनी के घर पे तो चला नहीं, बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह जी के यहाँ पे तो चला नहीं, ठीक है। बुलडोजर उन बलात्कारियों के घर पे तो चला नहीं जिनने मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार किया था। आदित्यनाथ योगी जी अपने विपक्षी लोग हैं जो या मुसलमान के पीछे पड़ गए हैं, बुलडोजर चलाने में नहीं चूकते हैं। दबाव डालते लोगों पर, लोग दबाव में ना आए तो बुलडोजर का भय दिखाकर ये कानून राज है। उन्होंने भी तो गुनाह करा है, तभी तो बुलडोजर चढ़वाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर से क्या न्याय मिल जाता है? बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। कैसी मैडम आप पत्रकारिता कर रही हैं? बुलडोजर से न्याय मिल जाएगा क्या? बुलडोजर चला देंगे, आप घर को बेघर कर देंगे, ये न्याय है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। आप बुलडोजर, अभी एक भदौरिया जी थे लखनऊ में, उनके घर पे भी चस्पा लगा दिया, बुलडोजर चलाने की धमकी दिखा रहे थे आप। जो आपके विपक्ष के नेता हैं उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजकर आप संजय सिंह जी को देख लीजिए ना, अभी तक 100 करोड़ रुपया पता लग रहा कहाँ से आया, कहाँ गया। लेकिन उन्होंने शराब घोटाला करा है, तभी तो उनको पकड़ा गया है। कहा जा रहा है ना करा है, केवल शब्दों में है, केवल मीडिया वाले इस बात का प्रचार कर रहे हैं। प्रमाणित तौर पर कहाँ है घोटाला? क्या आप कोर्ट में सिद्ध कर पा रहे हैं घोटाला? प्रमाण है आप पे, साक्ष्य है आप पे? 100 करोड़ उनके पास होगा तभी तो कहा जा रहा है ना, तभी तो पकड़ा है। उन्हीं के पार्टी को पहले संजय सिंह को पकड़ा, फिर मनीष सिसोदिया को। देखिए 100 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किसने दिया? कोई बता रहा है ना, तो वो ये भी तो बताएगा जो फलाने ने दिया, बैंक से लाया, कहाँ से लाया, कहाँ गया, जेब में तो रखा नहीं है। बिस्कुट तो है नहीं, संजय सिंह जी खा गए और उनने भी आगे कहीं बढ़ाया होगा, तो वो तो पता लगाया जा सकता है ना कहाँ है वो। कोई प्रमाण ही नहीं है। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया मंच पे खड़े होके, वो डिप्टी सीएम है। शुभेंदु अधिकारी पे भी कोई घोटाला था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ईडी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, घोटालेबाजों को सम्मन भेजा और उन्हें एकत्रित करा और महाराष्ट्र में सरकार बना दी। अब कोई घोटाला ही नहीं है। ये किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है
कि भाजपा अपने स्वार्थ हेतु, अपने लाभ हेतु कानून बना रही है, संविधान का दुरुपयोग कर रही है। कानून नहीं बना रही है, वो जनता के हित में काम कर रही है, जनता के लिए कानून बना रही है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रहा है, तो आप भी वही कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गटर में से कहते हैं पाइप डालो चाय बना लो, है आपके यहाँ पे सिवर है, बना लोगी चाय? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया इजराइल के समर्थन में, और फिर बाद में विदेश मंत्रालय बयान देता है कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीनियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में इजराइल के सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि इजराइल ने भी साथ दिया है देश का। भारतीय जनता पार्टी खुद अभी कितनी फूट पड़ी हुई है, आप लोग वो नहीं दिखाना चाहते। मध्य प्रदेश में चुनाव में देख रही हैं आप भाजपा की स्थिति, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को लड़ना पड़ रहा है चुनाव। लेकिन आप वही देखिए, जो 5 राज्यों में चुनाव है ना, उसमें बीजेपी ही आएगी। कौन? आप पत्रकारों ने डिसाइड कर दिया? ऐसे नहीं है, बीजेपी वालों ने। ऐसे ही आपने रिया चक्रवर्ती को जेल में डाल दिया, आर्यन खान को जेल में डलवा दिया, बाद में क्या हुआ? क्या हुआ? आप पत्रकार लोग न्यायपालिका बन गए हो क्या? आप न्याय हो क्या? आप अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं रहे। सीएजी की रिपोर्ट पे हम सरकार के साथ चल रहे हैं। सीएजी के रिपोर्ट में ईडी और सीबीआई ने किया, सरकार तो भ्रष्ट है, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया सरकार भ्रष्टाचार कम कर रही है, आपने वो नहीं देखा? अच्छा, भ्रष्टाचारियों को मंत्री बना रही है, आप कह रही भ्रष्टाचार कम कर रही है। वाह मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला है कि आप सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रहे हैं। वास्तविकता कभी नहीं दिखाते आप। बलात्कारियों को माला कौन पहनाता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। बिल्किस बानो के अपराधियों को माला कौन पहना रहा था? बीजेपी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में धरना दे रही महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। फिरोजाबाद में अभी 4 दिन पहले नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। 3 लड़कों ने नानी के घर जा रही थी, प्लॉट में ही बलात्कार कर दिया। मनीषा बाल्मीकि के साथ है, कदम उठा रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं बैठी थी, बेटियां जब, जो गोल्ड मेडल लेके आई, जिनने भारत का नाम दुनिया में गौरवान्वित किया, आज तक उस अपराधी का गला पकड़ पाई पुलिस? बुलडोजर, आप गरीबों के घर पे आप बुलडोजर चला देते हो। अच्छा, जातिवाद के किसके पक्ष में है? जातिवाद के, देवरिया कांड न्याय के पक्ष में। हम देवरिया कांड में यादव जी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, यादव जी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर को चारों ओर से बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया। ब्राह्मण के घर को क्यों नहीं कर रहे? ब्राह्मण हमें लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण हमारे देश को लूट रहे हैं, वह सारे काम ब्राह्मण कर रहे हैं, दोषियों को तो पकड़ नहीं रहे आप। तो पकड़ेंगे ना, काम कर तो रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। कहाँ पकड़ेंगे? और आप पत्रकार लोग इन दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट पे आप बात नहीं करते, भारत सरकार के भ्रष्टाचार पे आप बात नहीं करते, भारत सरकार के कारण आज बेरोजगारी पे आप सवाल नहीं करते। आज बेरोजगारी है, आवास योजना चलाई है, घर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा। ये तो आपकी केवल बात ही बात है। दे रहे होते तो नौजवान सड़कों पे होते क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं अब, जो नौजवान रोजगार मानते हैं। कहाँ स्मार्ट सिटियाँ? तो इतना बड़ा देश है, धीरे धीरे काम होगा। तो देखिए आप अब ऐसी मतलब तर्क देंगी अब आप। और दूसरी सरकारें होती थी तब तो आप चूड़ियाँ दिखाती थी महंगाई को लेके। सिलेंडर अपने चांद पे रख के घूमती थी, जब 350 रुपए का था 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, सब्सिडी खा गए। आप तो बात ही नहीं करती। अब सब्सिडी कहाँ गई? सिलेंडर पे जो हमें सब्सिडी दी थी नरेंद्र मोदी जी ने 2, 4, 5 महीने, अब वो सब्सिडी कहाँ गई? अब कहाँ जा रही है? आप देखिए सिलेंडर के दाम देखो, 200 रुपए कम हुए, उसके बाद आप सिलेंडर बुक करते हैं, अगले ही दिन आ जाता है। कोयला घोटाला हो रहा है। जब बीबीसी लंदन आपके भ्रष्टाचार को निकालता है, खोलता, तो आप कह देते हो बीबीसी लंदन झूठ बोल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो तुम कहते हो हिंडनबर्ग झूठ बोल रहा है। मतलब सच आप लोग हो। गंगा माता के गंगा जल पे टैक्स लगा दिया था अभी आपके मोदी जी सरकार ने, अब तो हटा लिया है। हाँ, कह रहे हैं, अफवाह फैलाई कह रहे हैं। पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? राहुल गांधी को। पप्पू कौन है? वही तो पूछ रहे हैं। ट्वीट किसने किया था इजराइल पे? फिर सफाई किसे देने पड़ी फिलिस्तीन के लिए? कौन है पप्पू? गटर से गैस कौन बनाएगा? अपने शिविर से चाय कौन बनाएगा? पप्पू कौन है? नए बता रहे हैं ना, उपाय बता रहे हैं। पप्पू आज जो दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक स्वयं उड़ता है। आज देश को पता पड़ गया पप्पू कौन है। आज हमने किसे प्रधानमंत्री बनाया, देश को पता अभी भी राहुल गांधी को ही कहते हैं। बिल्कुल, आप मीडिया वाले हमेशा यही कहोगे। वहां तो पहुंच गए वीजा लेके इजराइल, मणिपुर तो नहीं पहुंचे थे 80 दिन तक। मणिपुर पे अफसोस जताया तो था, बोला था ना उन्होंने। हाँ, कब बोला था? कितने बेशरम लोग हो तुम लोग। 80 दिनों तक देश को खबर नहीं, वहाँ का इंटरनेट बंद करा दिया। अब मैडम सफाई दे रही हैं, यही पत्रकार महोदय
कि गए तो थे वहाँ पे, और जिस व्यक्ति ने वहाँ का सच अपने यूट्यूब फेसबुक पे लोड कर दिया उसके खिलाफ कार्रवाई, जिस व्यक्ति ने, जिन अधिकारियों ने सीएजी की रिपोर्ट देश के सामने रखी उन पे कार्रवाई हो रही है। यही है रामराज्य, यही है कानून राज। आपको राम राज्य नहीं चाहिए क्या? 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से गायब हुआ, कहाँ मर गए हिंदू संगठन? आप रामराज बताती हो, महंत नरेंद्र गिरी को मठ में फांसी पे लटका दिया, आज तक महंत नरेंद्र गिरी को न्याय मिला? मठ में हत्या हो गई, पता ही नहीं लग रहा, मंदिर से सोना चोरी हो गया, पता ही नहीं लग रहा। वाह तुम्हारा रामराज, वाह ब्राह्मणों की सरकार। ऐसा होता है ब्राह्मण राज को रामराज कहने लगे, इतने बेवकूफ़ बन गए हो क्या? है कोई कभी सच की बात करेंगे आप? संजय सिंह जैसा नेता जो जनता की लड़ाई लड़ता हो, जो देश में इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद भवन में बोलता था, हैं? आपने झूठे मुकदमे लगा के बंद कर दिया। मनीष सिसोदिया ने गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी, आपने किस तरीके से उनको भ्रष्टाचार में दोषी बनाकर जेल में बंद कर दिया। और जो बेटियों का, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का बलात्कारी कर रहा है, वही कानून उसे गिरफ्तार करने में डर रहा है। अब ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारी होंगे, उन्हीं को तो करेंगे ना बंद। तो सीएजी की रिपोर्ट किसने बनाई? राहुल गांधी ने, अधिकारियों ने बनाई ना, वो झूठे हैं। केवल आपके मोदी जी सच्चे हैं। बीबीसी वर्ल्ड भी झूठा। जब डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मोदी जी कहेंगे वही सच होता है। गोधरा पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी क्यों नहीं दिखाई? रवीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री का क्यों नहीं प्रमोशन किया? जवान को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया? मतलब गदर टैक्स फ्री होगी, हिंदू मुसलमान हो, देश में विभाजन हो, नागरिक आपस में लड़े, है ना? आप कह रहे हैं वो देश का विभाजन कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप मोदी को देश बनाएंगी, आप मोदी जी को हरिश्चंद्र बनाएंगी, जो इतिहास चोरी कर रहे हो, हैं? इतिहास कर्मों से बनता है। आई समझ में? इमारतों को 9 साल से चला रहे हैं सरकार, उन्हें नहीं पता होगा क्या? हाँ, कहाँ सरकार चला रहे? देश डुबा दिया। क्या सरकार चलाई है? आप बताओ। हमारे देश के प्रथम CDS, वो हत्या हो गई उनकी, हैं? मठ में मारे जा रहे हैं लोग, सेना मारी जा रही है, चाइना ने हमारी जमीन घेर ली, हम भुखमरी में आ गए, हम बेरोजगारी में आ गए। क्या सरकार चला रहे हैं मोदी जी? लूट रहे हैं देश को और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, कि संजय सिंह भ्रष्टाचारी है, कि वो नहीं देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो तौर पर उन्होंने इतने अच्छे संबंध बनाए हैं। क्या संबंध? घंटा बनाया। पूरी दुनिया में तो भारत की आलोचना हो रही है, हर एक के साथ गद्दारी की, हर एक के साथ धोखा दिया। क्या हो रही है? वाहवाही हो रही है। तभी चाइना ने हमारी जमीन घेर ली और मानचित्र पेश कर दिया। उस पर क्या जवाब देगी? लाल आंख दिखाने की बात करते थे ठाकुर साहब राजनाथ सिंह, आंखें फूट गई हैं क्या? अब या आंखें लाल नहीं हो पा रही, या डर लग रहा है? कहाँ आतबंदी है? किन्ने रोक रखा है? अब क्यों नहीं बोल रहे राजनाथ? अब चाइना को जवाब क्यों नहीं दे रहे? नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करते हो, नेहरू जी को दोषी बताते हो, जिम्मेदार, इमरजेंसी का मजाक उड़ाते हो। अभी क्या चल रहा है? इमरजेंसी नहीं है ये। कोई देश का नेता बोल नहीं सकता, राहुल गांधी संसद में बोल नहीं सकते, आम नागरिक आंदोलन नहीं कर सकता, इमरजेंसी नहीं है। राहुल गांधी वही संसद में उन्होंने बोला कि MP में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है, और फिर उन्होंने वही बोला सॉरी नहीं। 20,000 करोड़ किसका पूछा था? सुनाई नहीं दिया होगा मैडम, है? तब तो माइक बंद कर देते हो। जे बड़ी जल्दी सुन लिया तुमने, वाह तुम्हारे कान, बारी तुम्हारी मीडिया, वाह। तभी दुनिया में तुम लोगों की आलोचना हो रही है। तो कर्म सही तो बोल रहे, सरकार जा ही तो रही है। किसके साथ धोखा कर रहे हो? किसान के साथ, मजदूर के साथ, 150 करोड़ भारतीयों के साथ धोखा कर रहे हो। हमें और किसी से हमें दिक्कत नहीं है, हमारे देश में विभीषणों से दिक्कत है। हमारे देश को किसी बाहरी आक्रांता से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने देश के गद्दारों से दिक्कत है, जो चौथे स्तंभ पर बैठकर आज हमारे देश के खिलाफ, आज जो जिस तरीके का मीडिया ने कल्चर अपना लिया है, जनता विरोधी चमचे बन गए हो, सरकार के चमचे। शर्म करो। सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। खुल के हम भी जानते हैं, हम वही तो कह रहे हैं, चमचे हो तुम। वो न्याय कर रहे हैं तो उनका साथ ना दे। हाँ, न्याय कर रहे हो। 238 किलो सोना कहाँ है? अब न्याय की अम्मा नहीं बोलेगी एक भी, कोई भी। कहाँ है गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का बलात्कारी, शोषण करता? कहाँ मनीषा बाल्मीकि के हत्यारे? कहाँ नरेंद्र गिरी महंत के हत्यारे? कहाँ CDS के प्रति षड्यंत्र किसने किया है? पेगासस मंगा के जासूसी कांड कराया और उसी के तहत इतनी बड़ी घटना घटी हमारे देश के CDS के साथ, हम भूलेंगे नहीं, हैं? पुलवामा के आरोपी हो, स्वयं BJP नेता ने बताया, समझे? किसने? पूर्व गवर्नर ने, सत्यपाल मलिक ने। कहाँ गई ED? कहाँ गई CBI? आज सभी को किस तरीके से दबाव में काम करना पड़ रहा है। आज भारत के लोकतंत्र को किस तरह से सुकोड़ दिया गया है, आज किस तरह से नरेंद्र मोदी तानाशाह हुकूमत देश में चला रहे हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात किया करते थे, ये सच दिखाने से डरते क्यों?
बात करने से डरते क्यों? नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पे कभी सरकार से सवाल पूछो, भागती क्यों है फिर मीनाक्षी लेखी पत्रकारों को देख के? क्योंकि झूठे हैं। क्यों नहीं आते मीडिया के सामने राजनाथ? क्यों नहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते? कृषि मंत्री किसानों से वादा किया था 2 गुना आय का, कहाँ गया वादा? झूठे हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? नौजवानों से कहा था, झूठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सेंगर साहब जो बहुत बड़े समर्थक है कांग्रेस पार्टी के, जो कह रहे हैं जैसे मोदी सरकार तानाशाह कर रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोगों को घर नहीं मिले हैं। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूर जहां। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।